दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आरएलजेडी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जेड सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय से 2 महीने के अंदर ही, अगर यूं कहें कि पहले महीने में वायु सुरक्षा इनको मिली और दूसरे महीने में ही जेड सुरक्षा की घोषणा कर दी गई। आखिर मसला क्या है, माजरा है तो क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है, कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इन्हें न्योता भेजा गया था, यानी अपने दल में शामिल होने के लिए, और सहमति भी दे दी उपेंद्र कुशवाहा ने। और लगातार कई ऐसे लोग जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से सरोकार रखते हैं और अपनी बात भी भारतीय जनता पार्टी में मनवाने की हुनर रखते हैं, ऐसे कई लोग जो हैं अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम बताएंगे कौन कौन लोग हैं, लेकिन जेड सुरक्षा की बात करते करते हम सीधे पहुंचे हैं। हमारे साथ प्रशांत पंकज जी हैं जो इस पार्टी के कहें कि मजबूत कंधे के रूप में माने जाते हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि ये 2 महीने में अचानक से जेड सुरक्षा की कैसे ज़रूरत आ गई उपेंद्र कुशवाहा जी को। नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये सुरक्षा दी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, ये नहीं दे पा रही है। अगर आईबी की रिपोर्ट है और केंद्र सरकार को भेजी गई कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को जेड की सुरक्षा दी जाए, तो इसका मतलब है कि जो ये सुशासन का जो दावा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, ये दावा जो है खोखला दावा है ये। और निश्चित रूप से यहाँ पे सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की ही बात नहीं है, यहाँ पे बिहार के सभी जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और सभी को सुरक्षा चाहिए यहाँ पे। और तो लेकिन अगर वैसे हमें पता नहीं है कि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, लेकिन अगर दी गई है, आपके माध्यम से ही पता चल रहा है, अगर आपके माध्यम से पता चला है अगर दी गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार को, साधुवाद कि उन्होंने माननीय नेता को जेड प्लस की सिक्योरिटी व्यवस्था दी गई है। लेकिन साथ ही साथ बिहार सरकार को सोचना होगा, यहाँ की जनता के बारे में सोचना होगा, यहाँ की जनता कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। पंकज जी, एक बात जो है वो समझ से परे है। जब आप नीतीश कुमार जी के खेमे में थे, उस समय असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी। जब आप उनके साथ थे तो गृह मंत्रालय को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वाकई में उपेंद्र कुशवाहा जी पर आईबी की रिपोर्ट निकल रही है। अचानक से जब हामी भर दी है तब ये जेड सुरक्षा मिला, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या चुनावी रणनीति से कहा जाए? देखिए, इसको चुनाव से तो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आईबी का रिपोर्ट जो है, आप ये जानकारी लीजिए कि आईबी की रिपोर्ट यहाँ से भेजी गई, बिहार से वहाँ पे केंद्र सरकार को भेजी गई है। उस आधार पे अध्ययन करने के बाद तब केंद्र सरकार ये सुरक्षा मुहैया कराई है। तो यहाँ पे कोई राजनीतिक में पार्टी में शामिल होना और किसी पार्टी से गठबंधन करना, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सरकार देखने के बाद, अध्ययन करने के बाद कि उनको सुरक्षा चाहिए तो वो मुहैया करा रही है। चिराग पासवान को भी जेड सुरक्षा मिली है। अभी एक तो बात देखी जा रही है, अगर हम चारों तरफ से देखें तो चिराग पासवान भी परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते नजर आते हैं। आपके यहाँ से हो गए, आरसीपी सिंह जी भी ज्वाइन किया, आज पटना में आगमन है उनका, प्रदेश कार्यालय में भी आज शिरकत कर रहे हैं। जो चुनाव की बात आ रही है, यूँ कहें कि एक बात सामने जो निकल के आ रही है कि इस बार आप महागठबंधन के आलोक में, या यूँ कहें कि उसके विपक्ष में बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने जा रहे हैं आप लोग सब मिलके। क्या लग रहा है, स्थिति कैसी होगी 2024 के लोकसभा की? देखिए, अभी हमारे माननीय नेता ने तो बार बार कहा है, और यहाँ की बिहार की जनता किसी भी हालत में 2000 पहले वाला शासन नहीं चाहती है। जनता जो है सोचते हुए उनका रुआं खड़ा हो जाता है, कांपने लगती है। तो किसी भी हालत में हम लोग की भी कोशिश होगी कि वो हालत पहले वाला नहीं लौटे। तो इसके लिए जो कुछ भी करना होगा तो ये हमारे नेता करेंगे। जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन करना होगा, गठबंधन भी होगा, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग पहले वाला शासन में नहीं लौटेंगे। ये तो हम लोग का तय है।
ये जो चुनावी जब दौर होता है, पूरा समर आता है, तो उस समय जातिगत समीकरण बड़ा हावी होने लगता है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले नीतीश बाबू जो हैं, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसका मतलब उस कास्ट पर उनका एक छत्र राज कहा जाता था कि इनका दबदबा है, लोग फॉलो करते हैं नीतीश बाबू को। अब उपेंद्र कुशवाहा जी भी उसमें शामिल हुए थे उस पार्टी में, उसके बाद आरसीपी सिंह जी भी उस पार्टी में शामिल हुए। यानी एक पूरा कुनबा जो है वो लौकुश का वो मुहावरा जो है वो कहने लगे थे कि भाई लौकुश का ये लोग दल बना लिए हैं और लौकुश जिधर जाएगा राम की जय जयकार वहीं होगी। लेकिन अब तो आरसीपी सिंह यानी यूं कहें कि लवकुश जो है वो राम के घर में जाके बस गए हैं, जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार समीकरण नीतीश बाबू तोड़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सच है कि नीतीश बाबू का जो अभी तक शासन 17-18 वर्षों का रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान एक किसी जाति का रहा हो तो एक कुछ समाज का रहा है जी। कोई शक नहीं है इसमें। लौकुश समाज के लोग पूरे भरपूर संख्या में उनकी साथ दिए, उसके कारण और बहुत सारे लोग भी अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग भी आए, महादलित समाज के लोग भी आए, ये सारे लोग जुड़ते गए और ये सत्ता में लौटे ये। लेकिन सबसे पहला जो आधार वोट था लौकुश समाज का था। मैं आपको बता दूं, लवकुश समाज में भी लव समाज के लोग की संख्या बहुत ही यहाँ पे नगण्य है। यहाँ पे जो शासन उनका हुआ है सिर्फ कुछ समाज के कारण हुआ है और उसके बल पे ही अभी तक 17-18 वर्षों तक ये यहाँ पे शासन करते रहे। लेकिन कुछ समाज का एक एक लोग अभी रोड पे निकल गया है, एक भी वोट अभी नीतीश कुमार जी को नहीं पड़ने जा रहा है। सारे के सारे लोग एक तरफा, आप एकदम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आ चुके हैं। वो सारे कुछ समाज के लोग नेता मानते हैं माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को। हमने देखा है, उनका कारवा देखा, उनका जोश देखा, जुनून देखा। जब हम लोगों ने जब यात्रा पे निकले, पूरे बिहार की यात्रा पे, तो भाई उन लोग कुछ समाज के लोगों का वो जोश जलवा देखा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये उनका जो वोट जो आधार बैंक था लव कुश समाज का दरक चुका है। तमाम लोग जो हैं हम लोग के साथ आ चुके हैं। अब सवाल ही नहीं उठता है कि दोबारा जो है माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी दोबारा सत्ता में आने वाले हैं। मतलब आप लोग मजबूर कर रहे हैं फिर से उनको कि उनकी घर वापसी हो जाए? देखिए, वो तो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कभी भी एक जो होता है डिसरिस्पेक्ट जो है कभी उनके प्रति नहीं रहा। उन्होंने अच्छा शासन किया, अभी तक जो कुछ भी उन्होंने किया बिहार के बेहतरी के लिए किया। लेकिन अगर हमारी इच्छा भी होगी कि जब हम लोग का शासन तो है कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनसे तो बार बार बोलते हैं कि आग्रह भी करते हैं कि जब आपको जब पूछना छोड़ दे, हर कोई आदमी जब छोड़ दे, तो आप जब मेरे घर जरूर आइएगा, जो मेरा घर खुला है। और आपका स्वागत और आपका जो इज्जत सत्कार जो सेवा होता है, सेवा हम लोग ही करेंगे, ये हम दावे के साथ कहते हैं। मतलब अकेला वही है जो हम सेवक हैं। वो कहने वाली बात होती है कि भाई पुराने चावल का ही जो है वो महत्व रह जाता है, यही कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनका शासन अच्छा रहा है। ये भी खबर आ रही है सर कि ये जीतन राम मांझी भी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे राज्य के, वो भी आप लोगों के संगठन में शामिल होने जा रहे हैं। ये क्या लगता है? नहीं, उनके बारे में तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं। जो उनका क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ बयान नहीं दे सकते हैं। अगर वो आ जाते हैं तब स्थिति बदलेगी? अब क्या उनके बारे में बोले, अब उनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रशांत पंकज जी स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि जो स्थिति नीतीश कुमार जी की वर्तमान में बनी हुई है और लवकुश समाज जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को फॉलो कर रही है और इनके बनाए हुए रास्ते पर अग्रसर है, तो निश्चित तौर पर इस बार जो सत्ता है वो पलटने वाली है। और जैसे ही जो परिवर्तन सामने आएगा तो निश्चित तौर पर बिहार में एक बड़ा सा मंच तैयार करने की कवायद शुरू होगी। चलिए देखते हैं। प्रशांत पंकज जी से हमेशा हमारी बातचीत होते रहती है और जैसे ही कुछ नई बातें सामने आएगी हम लेकर ज़रूर आपको दिखाएंगे, बात भी करेंगे और आपके द्वारा पूछे गए सवालों को हम पूछेंगे भी। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।